Lord Krishna Naman, all of you, my all sweet dear student. Now we discuss about transport of food substance. Absorb food substance, sugar and amino acid are transported via the hepatic portal band to liver. Hepatology, the study of liver. Hepatic system secrete bile juice. Fat are transported through the lacteal into the lymphatic system. Transport and utilizations of glucose. Some glucose is transported by the blood, leaves the liver to other parts of the body. Excess glucose is converted to glycogen and stored in liver, lower side of liver. When you are hungry, then glycogen again convert in glucose. Function of glucose. Glucose is used by all cells as a source of energy. Conversion of glucose. Islet of Langerhans. Cell in pancreas secrete a hormone insulin. पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है. इंसुलिन स्टिमुलेट द लिवर टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर. इंसुलिन स्टिमुलेट कर देता है लिवर से कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर. हेल्प करता है ये. ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन के टूटने से बनता है. तो अमाइनो एसिड पास थ्रू द लिवर बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अमाइनो एसिड लिवर से पास होता है ट्रांसपोर्ट होने से पहले. फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड: मेक न्यू सेल फॉर ग्रोथ, replace worn out cells, make useful substances such as enzymes and hormones. Transport and utilization of fat. फैट का ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन कैसे होगा? फैट सबसे पहले फैटी एसिड में टूट जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिलाई, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर है. फैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लैक्टियल. ये लैक्टियल से ट्रांसपोर्ट होगा लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल से कहाँ चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में. और जब ये नसों में पहुंच जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा? रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड लीवर. पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा और लीवर में पहुंच जाएगा. फेट ऑफ फैट्स. यूज ऑफ द फॉर्म पार्ट ऑफ द सेल सच एज सेल मेम्ब्रेन. इस फैट का जो हम मेरे शरीर, आपका शरीर जो 100 ट्रिलियन सेल्स का है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा. प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस. आपकी बॉडी से हीट को लॉस करेगा, मतलब हीट को मेंटेन करेगा ये फैट. एक्सेस फैट स्टोर इन एडिपोज टिश्यू. और जब फैट की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपके शरीर के अंदर जो टिश्यू हैं, जो एडिपोज टिश्यू हैं, टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल, उसमें ये स्टोर हो जाएगा. व्हेन ग्लूकोज सप्लाई इज लो. जब ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी, मान लिया आपने भोजन नहीं खाया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, यही फैट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन ग्लूकोज सप्लाई इज लो, फैट आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर टू प्रोवाइड एनर्जी। जब आप भूखे होंगे तो यही जो फैट है आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। एसिमिलेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ द डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूट करना, जो डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट हैं उनका यूज करना एज एन एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी के सोर्स के रूप में, और कन्वर्टेड इनटू प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर दे, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। चलो कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर इंजेक्शन ऑफ फूड टेक इन प्लेस। तो अब हमें जल्दी से बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उसका आंसर दीजिए आप, ये सही है कि गलत है। ठीक है, देयर इज नो डाइजेशन अकरिंग इन द ऑइसोफेगस। क्या ऑइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता? फूड मूव डाउन द ऑइसोफेगस विया पार्टियल। फूड जो है ऑइसोफेगस से पेरिस्टेल्सिस की प्रोसेस के द्वारा नीचे जाता है स्टमक में। देयर इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ऑइसोफेगस। क्या स्टार्च का डाइजेशन ऑइसोफेगस में होता है? देयर इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ऑइसोफेगस। चौथा है द वॉल ऑफ ऑइसोफेगस सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट, बताइए आप। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे आप इक्वेशन को कंप्लीट करिए। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। स्टार्च एरोसाइन माल्टोज, प्रोटीन एरोसाइन अमाइनो एसिड प्रोटीएजिज एंजाइम्स की हेल्प से। फैट लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर द वाइल साल्ट नॉट कंसीडर एंजाइम। वाइल को हम एंजाइम क्यों नहीं कहते? क्योंकि एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीनस नेचर का होता है। ध्यान रखना, एंजाइम और हार्मोन्स और विटामिन ये सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वाइल साल्ट डज नॉट डाइजेस्ट फैट। वाइल जो है वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट ओनली इमल्सीफाई फैट, ये केवल इमल्सीफाई कर सकता है, फैट को तोड़ सकता है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन बाई लाइपेज, और लाइपेज यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा डाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। अब ये बताओ ये सही है या गलत? फैट डाइजेशन विल स्टॉप द वाइल डक्ट इज ब्लॉक्ड बाई गॉलस्टोन। जो पथरी होती है, गॉलस्टोन जो मतलब गॉल ब्लैडर की जो होती है, स्टोन होता है, तो क्या वो फैट के डाइजेशन को स्टॉप कर सकता है? एट विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंप्लीट? जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फीचर ऑफ द इलियम। इसमें से कौन सा इलियम का फीचर नहीं है? जल्दी से बताइए। द डायग्राम बिलो शो पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एसोसिएट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स एक्स जो हैं वुड लीस्ट लाइकली कंटेन, क्या होगा इनमें सबसे ज़्यादा? ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, वाटर या ग्लूकोज? जल्दी से बताइए। द डायग्राम बिलो शो द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेस्टेड एज दे पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इन द मैन। विच पार्ट सी लाइकली टू बी। यहाँ की सी की बात करें, सी जो है सी में क्या है? प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो ये कहाँ पे होगा? ये मतलब ये डाइजेशन कहाँ पे होगा? जल्दी से बताओ। इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक में या ऑइसोफेगस में? हाउ वुड द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड इन द हेपेटिक वेन्स चेंज इफ देयर वाज अ हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच फूड। तो क्या जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।